जय राम गुरुजी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरुजी, जब हम शिवलिंग पे बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वो 3 ही क्यों होते हैं? उन 3 बेलपत्रों की क्या महिमा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं गुरुजी। बिल्कुल, आपने बड़ा प्यारा सवाल किया। आपने पूछा बेल पत्र होते हैं और उसमें 3 क्यों होते हैं और 3 की क्या महिमा है। अब पहले समझते हैं शिवजी भगवान के साथ। शिवजी भगवान को बेलपत्र प्रिय क्यों होते हैं, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात होगी 3 की। पहले 3 के बारे में समझेंगे, फिर हम बेलपत्र के बारे में कहानी बताएंगे आपको। उस कहानी को वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपको पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए शिवरात्रि पर। 3 देव हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। 3 काल हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। 3 ऋण हैं, पितृ ऋण, गुरु ऋण, देव ऋण। 3 लोक हैं, मृत्यु लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक। शिवजी भगवान के 3 नेत्र हैं। 3 नेत्र हो गए। त्रिशूल में 3 नोक हैं और 3 देवियां हैं, पार्वती, सरस्वती और लक्ष्मी। ये तीनों के तीनों जो देवियां हैं, ये सारी की सारी ये 3 पर गिनी जाती हैं। और ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो 3 पर गिनी जाती हैं। और 3 बार अगर आप शिवजी भगवान के यहाँ पर 3 आटे के दिए लगाते हैं तो 3 आटे के दिए भी शिवजी भगवान को बड़े प्रसन्न होते हैं। अब आपने 3 की महिमा सुनी है। 3 की महिमा बड़ी शुभ मानी जाती है। और 3 गुण हैं, रज सत्व तमस 3 गुण होते हैं। बेलपत्र में शिवजी भगवान को सबसे प्रिय क्यों है? क्योंकि शिवजी भगवान को इसलिए प्रिय है, एक इसके पीछे की कथा है। सबसे बड़ी बात क्या है, इसकी कथा क्यों है? इसमें 3 ही पत्ते होते हैं और 3 शब्द। 3 तो बहुत प्रिय होते हैं। शिववेद और वायु पुराण के अंदर एक कहानी है, उस कहानी के माध्यम से ये बताया गया है। माता लक्ष्मी विष्णु जी के हृदय में वास करती थी और विष्णु जी का सारा मन माता लक्ष्मी के साथ लगता था। बस जब सृष्टि की रचना करनी थी, वाग देवी जिसे माता सरस्वती बोलते हैं, शिवजी भगवान के आदेश से वो कुछ रचना के लिए, पालनहार करने के लिए शिवजी भगवान के साथ और विष्णु जी के साथ उन्होंने बैठना शुरू किया और लिखना शुरू किया, जिससे माता लक्ष्मी को थोड़ी सी जलन महसूस हुई, ईर्ष्या महसूस हुई। उन्हें लगा कि अब उनके हृदय में वो स्थान नहीं है। और जबकि विष्णु जी का जो है सरस्वती के प्रति मातृत्व का स्थान था हृदय में, वो हाथ जोड़ करके उनको हृदय में इज्जत और मान का सम्मान देते थे और काफ़ी समय उनके पास चर्चा करते थे किस प्रकार से पालन करना है, किस प्रकार से। लेकिन ये गुप्त था, लक्ष्मी जी को इसके बारे में कुछ नहीं पता था, केवल शिवजी भगवान को पता था। और इसी प्रकार से माता लक्ष्मी रुष्ट हो गई विष्णु जी से और चली गई शैल पर्वत पर। शैल पर्वत पर जा करके वहाँ शिवजी भगवान को सोचे कि कैसे मैं शिवजी भगवान को कहूँ कि भाई ऐसे ऐसे मेरे मन में शंका आ गई तो शिवजी भगवान क्या सोचेंगे। उन्होंने शिवजी भगवान को कुछ नहीं कहा और वहीं शैल पर्वत पर शिवलिंग था और उन्होंने जैसे ही वहाँ पर शिवजी भगवान से मिलने के लिए विष्णु जी आए तो माता ने अपना रूप बदल लिया और वो जो माता लक्ष्मी थी वो उन्होंने अपना रूप बदल करके बेल के पत्तों में छिप गई और बेल के पत्तों में छुप करके और वो उन पत्तों के स्वरूप में आ गई। और वो स्वरूप में आते ही सारा का सारा स्वरूप बेल पत्र का माता लक्ष्मी के स्वरूप में बदल गया और वही स्वरूप जो है शिवलिंग पर चढ़ना शुरू हो गया। और जैसे जैसे शिवलिंग पर चढ़ता रहा, इसी प्रकार से अर्चना हो गई। माता लक्ष्मी की मन की मनोकामना पूर्ण हो गई। माता लक्ष्मी की मनोकामना क्या थी कि भाई विष्णु जी के मन में, मेरा हृदय में वो स्थान हो। और माता लक्ष्मी के बेल पत्र के स्वरूप में जैसे ही अर्पण हुए तभी शिवलिंग से स्वयंभू प्रकट हुए और शिव शंकर भगवान प्रकट हुए, महेश्वर प्रकट हुए, अर्धनारीश्वर प्रकट हुए। और उन्होंने कहा कि हे माता, आप तो मेरे से वैसी बात कर सकते थे, आपने इतना कठिन तपस्या क्यों की? तो उन्होंने अपने वृत्तांत बताया तो शिवजी भगवान ने कहा घबराने की आवश्यकता नहीं है, ये सब मेरी सृष्टि की लीला है, मेरी ही रचना है। वो मेरे ही आदेश से सरस्वती माता विष्णु जी से कुछ वार्तालाप करने जा रहे हैं। वो सृष्टि की रचना में सहयोग कर रहे हैं, वो मेरे द्वारा दिए गए मंत्रों को कलमबद्ध कर रहे हैं, विष्णु जी के द्वारा करवाया जा रहा है। सरस्वती सौरव में बांध रही हैं उनको और सिर्फ इसमें विष्णु जी सहयोग कर रहे हैं, इसलिए आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं है, आप बिल्कुल ना करें। तो इसी प्रकार से माता लक्ष्मी की मनोकामना पूर्ण हुई उस बेल के पत्थर से और तब से बेल पत्थर से बड़े प्रसन्न होते हैं शिवजी भगवान। और शिवजी भगवान, और अगर उस बेल पत्थर पर आप शहद लगा दें
और शिव जी भगवान को अर्पण कर दें तो वो बेल पत्र एक अमृत के रूप में काम करता है, जहाँ पे प्रेम प्यार हो। तो जिस प्रकार से आप बेल पत्र चढ़ाते हैं तो आपको क्या बोलना चाहिए कि हे शिव शंकर भगवान, हे भोले भंडारी, जिस प्रकार से आपने माता लक्ष्मी के कष्टों को, मन की शंकाओं का निपटान किया, मन की शंकाओं का निपटारा किया, इसी प्रकार से हे प्रभु हमारे जीवन में भी बहुत सारी शंकाएं हैं, बहुत सारे हमारे अनबन हो रही है, हमारे पति पत्नी में अनबन हो रही है, उसमें सब दूर करें। और ये जो मैंने बेल पत्र शहद से लपेट करके दिया है, शहद भी लगा के दिया है, हे प्रभु इसे स्वीकार करें। और इस प्रकार से आपको बेल पत्र शिवरात्रि पर तो जरूर ही चढ़ाना चाहिए। और शिवरात्रि के दिन चढ़ाया गया बेल पत्र आपको कई हजार गुना फल देता है। और अगर आप शहद लगा करके करते हैं तो वो आपको लक्ष्मी का भी कारक होता है। दूसरा उपाय है कि अगर आप वहाँ से बेल पत्र को ला करके अपने घर की तिजोरी में रख लेते हैं तो सदा सदा के लिए लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। ये उपाय भी आप कर सकते हैं। और तीसरा उपाय है, जो रोगी हैं जिनके पेट संबंधित बीमारियां होती हैं, आप सोचिए जिनका पेट संबंधी प्रॉब्लम होती हैं, इस सीजन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण एक फल आता है। महाशिवरात्रि पर आपको हर जगह पर एक फल दिखाई देगा, वो फल होगा बेर। और वो जो बेर है, उस बेर को जब 3 बेर आप शिव जी भगवान को अर्पण करते हैं, 3 दिए के साथ अर्पण करते हैं, 3 दिए, 3 बेर और 3 कलावा चढ़ा करके माता पार्वती को जब आप करते हैं और वो तीनों के तीनों बेर भगवान से मांग करके लेके जाते हैं, जो भी रोगी है उसको खिला दीजिए, आपको बड़ा आराम आएगा, बहुत ही आपको सफलता प्राप्त होगी। आप ऐसा करके देखिए। और लगातार अगर आप सोमवार, जब तक बेरों का सीजन चल रहा है, सोमवार बेर अर्पण करिए। क्यों? क्योंकि भगवान किसका जाप करते हैं? राम का। और राम किसका जाप करते हैं? शिव जी भगवान का। तो ये एक दूसरे का सिमरन करते हैं और शिव जी भगवान राम के नाम से बड़ा प्रसन्न होते हैं। ये कहते हैं, कबीर जी भी कहते हैं, राम नाम की लूट है, लूट सके सो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। ये वो राम है, ये वो राम नहीं जो अयोध्या में पैदा हुए थे, ये वो राम है जो राम से भी पहले राम के नाम के रूप में प्रकट हुए थे। तुलसीदास जी ने राम नाम की महिमा बहुत गाई है। रामचरितमानस में आप देखिए, उन्होंने बताया है, ये वो उस राम का नाम बात नहीं कर रहा, मैं उस राम के नाम की बात कर रहा हूँ जिसके नाम में सरोवर में आप डुबकी लगा करके आप अमर और अजर हो जाते हैं। अंत समय में अगर आपने राम शब्द भी बोल दिया तो केवल कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। और राम नाम का अंतिम शब्द बोलते ही आप सीधे वैकुंठ लोक को पहुंच जाते हैं। तो ये बात कहते हैं कि आपके मुंह से हर वक्त राम राम निकलना चाहिए। तो देखिए, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अगर अच्छी लगती है तो आपका फर्ज बनता है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। बोल बालाजी महाराज।